करता करना कर सके जो करे सो गुरु करे, तीनों लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त जो बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी माँ, मेरे गुरु, सबको मैं शत नमन करती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ। आपके जीवन में आपके गुरु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आपको पता है ना, आज गुरु पूर्णिमा है, तो अपने गुरु को नमस्कार और प्रणाम जरूर कीजिएगा। आज के दिन लक्ष्मी माँ और हरि विष्णु की पूजा की जाती है। सावन का पावन महीना 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक रहने वाला है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि इसमें शंकर भगवान की पूजा की जाती है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, ऋतु बदल जाती है। सावन के इस पावन महीने में कुछ खाना होता है और कुछ नहीं खाना होता। सावन में शंकर भगवान और भोलेनाथ की पूजा की जाती है, एक ही बात है। चतुर्मास का ये पहला महीना है। सावन के इस पावन महीने में शंकर भगवान की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह पूजा की जाती है। लेकिन शिवजी जी की तस्वीर रूप को परिवार के साथ आप घर में रख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना, शिवलिंग को घर में रखना शास्त्रों में गलत बताया गया है। लेकिन एक बात है, अगर आपके घर में पारे का छोटा सा शिवलिंग हो जो आपके हाथ के अंगूठे की ऊंचाई से थोड़ा सा कम हो, तो आप इसे अपने घर के अंदर एक प्लेट में रख सकते हैं जो कि चांदी की हो, और इसमें रखकर इस पर आप रोज दीपक भी जला सकते हैं और जल भी अर्पण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शिवलिंग को अपने घर के बाहर गमले में रखते हैं, वह गलत है। और शिव को एक परिवार की तरह पूजा जाता है और आप उसे परिवार से ही दूर कर देते हैं। तो इसलिए आप गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ, पार्वती जी के साथ, नंदी के साथ और नाग देवता के साथ, अशोक सुंदरी के साथ भगवान की एक पूजा कर सकते हैं। एक तस्वीर ऐसी रख सकते हैं जिसमें आप उन सबको चंदन कर सके, जिसमें शिवलिंग हो और तस्वीर में शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है। तो हर हर महादेव जरूर कहिए। और आज गुड लक गुरु में मैं डॉक्टर वायरा की सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको बताऊंगी सावन से जुड़ी बेहद ही खास जानकारी, ऐसी जानकारी जो आपको आपकी दादी, नानी, परदादी दिया करती थी। और आज से हरे रंग का पहनना, हरी बिंदी लगाना, हाथों में हरी चूड़ियां पहनना बेहद जरूरी है, छोड़नी है। भले ही सावन का पहला दिन कल से है, प्रतिपदा की तिथि कल से है, लेकिन कोई भी खाने की चीज छोड़ना या कोई भी सावन का संकल्प अगर आपको लेना है तो वो आज आपको पूर्णिमा से लेना है। और फिर 12 अगस्त को पूर्णिमा पर जो चीज आपने छोड़ी है उसे पहले दान कर फिर उसे ग्रहण करने का नियम वापस से शुरू करना है। ऑलमोस्ट एक महीना, मतलब आज हम 13 तारीख को अपनी खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें छोड़ेंगे और फिर 12 तारीख को, 12 अगस्त को उसका दान करके उसे फिर से ग्रहण करेंगे भगवान के आशीर्वाद से। आज आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे कि आप क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर वायरा की 1 महीने तक आप चप्पल नहीं पहनूंगी और अनाज नहीं खाऊंगी। आपने क्या संकल्प लिया, वो संकल्प आप जरूर देखिए और उस संकल्प के हिसाब से चलिए। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपकी 12 राशियों का हाल भी बताऊंगी, बहुत सारी सावन से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी और साथ में आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करें। उम्मीद है कि आप अपने गुरु से मिलने जरूर जा रहे होंगे, या आप अपने गुरु को फोन कर रहे होंगे, या उनकी तस्वीर पर आप पीले फूलों की माला अर्पण जरूर कर रहे होंगे। आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको बेहद ज्यादा जरूरी है अपने घर में हवन करना, नवग्रह हवन करना, लक्ष्मी का हवन करना। उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने माता पिता की सेवा करना। सबसे पहला इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स क्यों ना, उसकी गुरु उसकी माँ होती है, पिता भी बाद में आते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो भगवान आपको आंखें देकर, कान देकर, उंगलियां देकर, सब कुछ देकर जन्म देता है। लेकिन वो आपकी माँ है पहला गुरु, जो आपको बताती है वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर नोज। याद आया? तो आपकी सबसे पहली गुरु आपकी माँ है। आज माँ के चरणों में नतमस्तक होकर गिर जाइए और माँ को प्रणाम जरूर कीजिए। कल मैंने आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताया था गुरु पूर्णिमा का, कि आपको अपने माता पिता की आज परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और मैं माता पिता में अपने माता पिता से भी पहले सास ससुर को लेकर आती हूँ। अगर आप दामाद हैं तो भी आज अपने सास ससुर से जाकर जरूर मिलिए, और अगर आप बहू रानी हैं फिर तो आपका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि आज ऑफिस जाने से पहले अपने बड़ों को प्रणाम जरूर करें। जब आज आप उन्हें प्रणाम करें, उन्हें तोहफे दें, तो मैं गुरुओं से भी एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप आज अपने दर पे से किसी को खाली हाथ लौटने ना दें। चाहे उसके हाथ की हथेली में 1 रुपया या 1 इलायची ही थमा दीजिए, क्योंकि गुरु की दी हुई कोई भी चीज हाथ से खाली कभी भी नहीं जाती। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अब एक खास बात, गुड लक गुरु होने के नाते मैं भी आज आपकी गुरु हूं,
तो अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इसी वक्त 5 लोगों को कॉल कर इंडिया न्यूज देखने के लिए बोलिए और उसमें भी गुड लक गुरु देखने के लिए खास कर बोलिए। बारिश का पावन महीना शुरू हो गया है। क्या आपको पता है सावन की पहली बारिश में नहाने से आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और आपका जीवन खूबसूरत होता है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, ओए होए, गॉड ब्लेस यू, और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप बहुत सुकून और शांति महसूस करेंगे। आज एक खगोलीय घटना और होने जा रही है। इससे पहले मैं वृषभ राशि की बात करूं, मैं आपसे उस खगोलीय घटना की बात कर लेती हूं। आज शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 12 की 12 राशियों के लिए बेहद खास है। सबसे ज्यादा खास ये मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, नई नौकरी मिल सकती है और बहुत ज्यादा टीआरपी भी आपको मिल सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि की। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, सरकारी नौकरी लग सकती है, वाद विवाद से बचना होगा। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाएगा। ओए होए मिथुन राशि, बस अब तो बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि शुक्र आप ही की राशि में प्रवेश कर रहा है। धन का लाभ हो सकता है आपको और आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे और आप अपना पहले से ज्यादा कई गुना ध्यान रखेंगे। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत कुछ लेकर आएगा, लेकिन कोई आपको अपना धोखा दे सकता है, क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, सब अच्छा हो रहा होता है, तो कई बार धोखा खा लेते हैं। करियर को लेकर सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपका करियर खुद शुक्रदेव बनाएंगे। सबके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। जो पार्लर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, नेल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मीडिया कैमरे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या मैं आपसे कहूं जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पिक्चरों से जुड़ी हुई, हीरो हीरोइन से जुड़ी हुई, या फिर किसी मिस इंडिया यूनिवर्स से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आ सकती है। इंडिया की जो हमारे यहाँ की बेटी है वो भी मिस यूनिवर्स इस वर्ष बन सकती है। चलिए बात करते हैं अब आपसे सोमवार के व्रतों की। अब सावन का महीना पावन शुरू हो रहा है, तो आपके मन में होगा कि सावन के सोमवार कब कब हैं, तो तुरंत पेन और कागज लेकर डेट्स लिख लीजिए। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है, सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है, सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है और सावन का चौथा सोमवार 8 अगस्त को है। जी हाँ, इस बार 5 सावन के सोमवार नहीं है, इस बार केवल 4 हैं और आपको चारों के व्रत जरूर रखने चाहिए। अगर आप पूरे महीने के व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम सावन के व्रत जरूर रखें। अब आप मुझसे पूछेंगे मीठे या नमकीन, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर सावन के व्रत मीठे रखे जाएं तो ज्यादा फायदा करते हैं। सावन के कुछ नियम पर नजर डालते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए, शिवालय जरूर जाना चाहिए, शंकर भगवान पर धतूरे के फूल या धतूरे का फल अर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं जो भगवान पर धतूरा अर्पण करता है उसे विशेष लाभ होता है और उसकी हर मनोकामना भगवान चुटकी बजाकर पूरी कर देते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी आप जाएं, घर से पानी लेकर जाएं। भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। अपने घर से अगर लोटे में पानी लेकर जाते हैं या बोतल में पानी लेकर जाते हैं तो घर का जल शंकर भगवान पर अर्पण करने से आपका पितृ दोष शांत होता है और पितृ बेहद खुश होते हैं। बिना किसी रेमेडी और उपाय के आपको पितृ दोष का हल मिल जाता है। शंकर भगवान पर दूध, चावल, पंचामृत, बेल अर्पण जरूर करें और बेल पत्र भी अर्पण करें। भस्म आरती की परंपरा है, सावन में खासकर है, पर यह केवल पुरुष कर सकते हैं। चावल अर्पण करना शंकर भगवान पे जरूरी है, लेकिन आपके चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और चावल में रोली और हल्दी मिली हुई नहीं होनी चाहिए। दूध, दही, शहद अर्पण जरूर करें। भगवान पर हल्दी अर्पण नहीं की जाती, लेकिन वहीं पर गौरा माँ पर हल्दी अर्पण जरूर की जाती है। माँ गौरा को श्रृंगार का सामान अर्पण करें। अपनी सहेलियों को, कुलीग्स को श्रृंगार का सामान अर्पण दें। हाथ में चूड़ियां पहने। सावन में 16 श्रृंगार करें और हाथ में सावन में से मेहंदी उतरनी नहीं चाहिए। शंकर भगवान की विशेष पूजा की जाती है। आज सभी महिलाओं से कहूंगी कि समय निकालकर जाकर अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें। सावन के सोमवार का व्रत रख सके तो जरूर रखें, लेकिन सावन में एक और बहुत खास बात आती है, मंगला गौरी का व्रत। ओए होए, यानी सावन के अंदर जो मंगलवार पड़ते हैं उसमें जो व्रत रखा जाता है वो मंगला गौरी का व्रत है। मतलब पहले हम शंकर का व्रत रखते हैं, फिर उनकी पत्नी मंगला गौरी यानी पार्वती माँ का व्रत रखते हैं। क्या महत्व है इस व्रत का, इस पर भी हम इंडिया न्यूज पर आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन आज आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें ये व्रत रखना चाहिए। जिनका विवाह हो गया है
सदा सुहागन रहने के लिए उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती भव, आप हमेशा खुश रहें, ये परमपिता परमात्मा से कामना है। शंकर भगवान के चित्र कितने खूबसूरत हैं, भोले, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शंकर के अलग अलग दर्शन हम करा, लेकिन आप शंकर की किसी भी तस्वीर को देख लीजिए, वो आपको शांत दिखेंगे। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि शंकर की पूजा करने से मन शांत होता है। चलिए जुड़ते हैं कॉलर्स के साथ। नमस्कार पल्लवी जी, स्वागत है। हर हर महादेव। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय माता दी मेरा बच्चा, बताइए। जय माता दी मैम। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरा जॉब कब तक लगेगा और मेरा भाई का जॉब कब तक लगेगा, वो भी पढ़ाई कर रहा है, मानसवी नाम है उसका। आप आज अपने घर के अंदर एक पीले फूलों का गमला, पीले फूलों का पौधा लाकर जरूर रखें, और भाई अपना अलग लाए, आप अपना अलग लाएं, और भाई बहन दोनों इसकी पूजा जरूर करें। एक पीले रंग का कपड़ा ले ले, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रखकर दोनों भाई बहन आज अपने पर्स में रख लीजिए। ओए हुए, बहुत जल्दी जॉब लगेगी और आपका जीवन सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर यही कामना है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, आंचल सोनीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल जी, स्वागत है। हेलो, जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि मेरा 17 जुलाई को नीट का पेपर है, क्या उसमें मेरे अच्छे नंबर आएंगे और मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन होगा। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन लगाना जरूरी है। आज मां सरस्वती को सफेद रंग के फूल अर्पण जरूर करें और अपने टीवी स्क्रीन की वॉल पर प्लीज भोले शंकर की तस्वीरें जरूर देखिए। इनको देख के मन मनमोहन हो रहा है, दिल को बहुत खुशी मिल रही है। शंकर के मात्र दर्शन करने से सावन में आपके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। 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 मंजू जी पटियाला से बोल रही हैं। हाँ जी मैम, मैं आपके यूट्यूब की सदस्य हूँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ रहा, आज भी आपसे बात हो रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है? मैडम, मेरे दो क्वेश्चन हैं जी। एक तो मेरे बेटा का नाम ना नमन है, उसके ना किसी ने पैसे उसने काम किया था। जी जी जी, सवाल मेरे बेटे का नाम नमन है मैडम। जी, मैंने पूछ सुन तो लिया नाम। मतलब पिछले साल किसी का काम किया था, वो इंजीनियर है जी, तो उसने उसके पैसे मार लिए जी। क्या उसके पैसे वापस आ जाएंगे? नहीं मैम, पैसे वापस आने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आएंगे तो कोर्ट कचहरी का केस करना पड़ेगा। उस पैसे को भूलकर आगे आपका बच्चा आगे कहीं पर प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए, ये कामना कीजिए। आप अपने हाथों में हरी चूड़ियां जरूर पहने और माँ गौरा को, पार्वती माँ को, राधे को, सबको चूड़ियां, श्रृंगार सब कुछ अर्पण कर कर आइए। लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। ये सावन का पावन महीना हमें साल में एक बार मिलता है। आपसे बार बार कह रही हूँ, इसे अपने हाथ से किसी हाल में मत जाने दीजिएगा। परम पिता परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी, बट समझदारी और बुद्धि से आपको काम लेना है। आराम से, विवेक से पूजा जरूर कीजिए। सुबह जल्दी उठने की प्लीज आदत डालिए। आज के बाद जब भी आपके घर में बारिश हो, आज शाम के बाद जब भी आपके घर में बारिश हो, खासकर कल से, उस बारिश में आपको स्नान जरूर करना है, क्योंकि सावन की पहली बारिश में अमृत बरसता है। अच्छा, यहाँ पर भी कई तरह की बातें हैं। हमारे यहाँ सावन पहले शुरू हो जाता है, गुजरात में 15 दिन बाद सावन शुरू होता है। हमारे यहाँ डेट्स में 15-15 दिन का फर्क है। तो अपने हिसाब से देखने के बाद जब भी आपके यहाँ सावन शुरू हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सावन की बारिश में स्नान करना। इससे आपके जीवन की बहुत कष्ट दूर होते हैं, नजर उतरती है, नेगेटिविटी दूर होती है। सावन में की पहली बारिश में नहाने से जिसके साथ आप प्यार करते हैं उसके साथ नहाएंगे तो निश्चित ही आपकी उसके साथ लव मैरिज हो जाएगी। अपनी किसी सहेली के साथ नहाएंगे तो 7 जन्मों के आप दोस्त बन जाएंगे। ऐसा कहा जाता है अपने पति के साथ नहाएंगे तो आपके घर में जो ग्रह कलेश हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो सावन की बारिश का अपने आप में बहुत महत्व है, इसलिए जरूर स्नान करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। संतोष जी, स्वागत है। मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ जी, आपका स्वागत है मेरा बच्चा। सवाल जी, मेरी बेटी नैना है, सन 2000 की पैदाइश है जी। जो अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं? उसकी जॉब के बारे में, आगे की तरक्की के बारे में। अभी क्या कर रहा है? जो बीएससी कर रही है। बीएससी कर, ठीक है। एक काम जरूर कर लीजिए, आज उसके हाथ से एक नारियल, उस पर हल्दी लगाकर आप विष्णु जी के मंदिर में अर्पण जरूर करवा दीजिए।
करियर अच्छा चलेगा, लेकिन इसके काम 99 पे जाकर रुक जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जब भी ऐसा हो, इसके हाथ से नारियल मंदिर में अर्पण करवा दे, और फिर वो आज पूर्णिमा का दिन हो तो फिर उससे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता, और वो भी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन हो और गुड लक गुरु में आपके गुरु आपके लक को बढ़ा रहे हो, तो आप भी अपना लक बढ़ा सकते हैं। किसी 5 लोगों को कॉल कर कर इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए कहिए, कर भला तो हो भला। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार प्रतीक्षा जी। प्रतीक्षा जी, हाँ जी मैम, मेरा एक सवाल और है कि मेरी छोटी बहन एनडीए की तैयारी के लिए देहरादून चली गई है, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा एनडीए? क्या नाम है उसका? विनीता। हो जाएगा सिलेक्शन, और उसका सिलेक्शन हो इसलिए आज पीले आम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके हाथ से जरूर दिलवा दीजिए। कर भला तो हो भला। देखिए, अगर आप अपने लक को बाहर गई हुई है, मम्मी कर सकती है? नहीं, वो वहाँ कर बेटा, वो कहीं भी बाहर गई हो वहां भी कर सकती है ना। किसी मंदिर में दे सकती है, किसी जरूरतमंद को दे सकती है। अगर आज रात का खाना आपकी मम्मी खा लें तो क्या उसका पेट भर जाएगा? तो जिसके उपाय हैं उसे ही करने होते हैं, उपाय आपके करने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्म अपने हाथों से करेंगे तो बेहतर रहेगा। चाहे मम्मी कितना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लेकिन आपको अपने हाथ से एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पण जरूर करना चाहिए। और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें सावन के इस पावन महीने में आपको मंदिर जरूर भेजना चाहिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे की राशियों का हाल देखते हैं कि क्या है। राशियों का सिलसिला जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि में शुक्र आज प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 12 राशियों के लिए काफी अच्छा है। और ये पिक्चरों के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए और पार्लर के लिए, मीडिया के लिए, कैमरा पर्सन्स के लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। कर्क राशि, आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और मेहनत से आप घबराते हैं नहीं। किसी को वादा करने से पहले सोचिएगा, वादा पूरा कीजिएगा। छात्रों के लिए दिन तो ओए होए बहुत ही अच्छा है, मन खुश रहेगा। जिनके एग्जाम है उनकी परीक्षा अच्छी जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना है। बात सिंह राशि की, खांसी जुकाम हो सकता है। आपके जीवन के अंदर निवेश के लिए दिन अच्छा है। विदेश से कोई गुड न्यूज आ सकती है। आप अपनी लाइफ के अंदर आगे जरूर बढ़े, और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दान पुण्य आज के दिन जरूर करें। आज गंगा स्नान का, गंगा जल पीने का विशेष महत्व है। बात कन्या राशि की, दिन भर आलस रहेगा, पुराने निवेश से फायदा होगा। आज शॉपिंग पर जा सकते हैं, और आज शॉपिंग पर जाएं तो अपने घर के लिए कुछ लेकर आए तो औरों के लिए भी लेकर जरूर आए। अब आपके मन में अक्सर ये होगा कि अब बचपन में तो माँ बहुत कुछ करती थी, अब सावन में क्या करना है हमें तो पता ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सावन में क्या करना है। सबसे पहले सावन आते ही हमें दिमाग में आता है सावन के सोमवार। सोमवार के व्रत जरूर रखें, शिव की पूजा जरूर करें, पावन शिव पुराण का पाठ जरूर करें, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। अगर पेड़ पौधे लगाने के लिए जेब में पैसे ना हो तो पेड़ पौधों की सेवा करें, धार्मिक कार्य करें, क्योंकि चतुर्मास का पावन महीना भी चल रहा है। गीता का पाठ करें, गंगा स्नान करें और पवित्र नदियों में स्नान करें, धार्मिक यात्राएं करें, खुद पर संयम रखें, ब्रह्मचर्या का पालन करें। धार्मिक यात्राएं करना, ब्राह्मण को कराना या किसी और को कराना आपके लिए बेहद ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। इससे आपकी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। सावन के पावन महीने में हाथों में मेहंदी, 16 श्रृंगार और हरी चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। इस टाइम पर जितना हरे कपड़े पहन सकते हैं पहनिए। इस टाइम पर आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस टाइम पर आप खुद भी खीरा ज्यादा खाएं। आप खुद पर संयम रखकर, अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे तो कम खाना खाएं, ये ध्यान रखें। वॉलपेपर को देखिए, हमारे पीछे जो शंकर भगवान की आपको प्यारी प्यारी मूर्त तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिसमें शंकर भगवान के अलग अलग रूप, तांडव करते हुए रूप दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए रूप दिखाई दे रहे हैं। वहीं शंकर भगवान का प्यारा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा है, इसके दर्शन करें और भगवान शंकर का नाम पूरे सावन के महीने में जरूर ले। और शंकर भगवान के लिए त्रिशूल भी आप मंदिर में अर्पण जरूर करें। भगवान को, बच्चों को भगवान शंकर की कहानियां आप जरूर सुनाएं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका नाम? मन्नत शर्मा। सवाल? जम्मू से बात कर रही हूँ मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम मुझे अपनी जॉब के लिए जानना है और मुझे अपनी दीदी के लिए पूछना था कि उनकी शादी कब तक होगी। पहले आप अपनी दीदी का नाम बता दो। कनिका शर्मा। कुनिका शर्मा।
कनिका की शादी के पूरे योग बने हुए हैं। बस आज बशर्ते हरी चूड़ियां हाथ में पहन ले और किसी सुहागन को भी दे दे। और आपकी बात कर दूं तो आपके लिए आज बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज आप शंकर भगवान के ऊपर पंचामृत से अभिषेक कर कर जरूर आएं, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। प्लस आपको बता दूं, जितनी भी ज्यादा अखंड सौभाग्यवती आप रहना चाहती हैं, कलयुग का क्या मतलब होता है, कल जो दोगे वो आज मिलेगा। जितनी सुहागनें आपको दिखाई दें, खूब चूड़ियां बांटो, खूब चूड़ियां, श्रृंगार, बिंदी, क्लचर, सिंदूर जो आप देंगी भगवान आपको रिटर्न में वही देगा। पजेबे, पायल, मोटी मोटी पायल पैरों में पानी पहनिए जो छम करे। मतलब ये कुछ काम आपको सावन 16 सिंगार के लिए बना होता है। सावन भादो में से जुड़े भादो की बातें जब भादो का महीना आएगा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप खुद भी श्रृंगार करने की जगह सुहागनों को चूड़ियां भेंट स्वरूप गिफ्ट और तोहफे में जरूर भेजें। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार मैम। नेहा जी, टीवी की वॉल्यूम कम करिए। हेलो, नमस्कार मैम। जी, सवाल पूछिए। मैम मेरा अपने लिए और भाई के लिए सवाल है। मेरा नाम है नेहा, तो मेरा सवाल है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, और भाई का नाम है राहुल, तो उसकी जॉब कब तक लगेगी, तो या फिर वो विदेश है। आप कहाँ रहते हैं बेटा? मैम जम्मू में। अच्छा, जय माता दी। जम्मू से बोल रहे हो तो माता रानी के जयकारे। जय माता दी। आज गुरु पूर्णिमा है, सुबह उठकर आप कोई मंदिर गए, पूजा पाठ किया आप दोनों भाई बहन ने? जी मैम, मैंने किया, भाई ने नहीं किया, मैंने किया था। कोई बात नहीं, आप भाई को भी लेकर जाओ साथ में। और आज पीले फूलों की माला लक्ष्मी नारायण और शंकर भगवान को अर्पण करके आए दोनों भाई बहन। दान पुण्य जरूर करें, सीजन के फल दान करें और एक छतरी दान कर दें। ईश्वर आप दोनों को बहुत जल्दी नौकरी देगा। इस उपाय से आपका भाग्य उदय होगा। अगस्त और सितंबर के बीच में आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्रयास करते रहना होगा। प्रयास में मुझे कोई कमी दिखाई दे रही है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही। थैंक यू। आपका नाम? सामने खुली हुई है जी। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि तिवारी है। कहाँ से बोल? मैं कटनी से बोल रही हूँ मैडम। बताओ मेरा बच्चा। और मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ मैम, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं रोज आपका देखती हूँ प्रोग्राम। थैंक यू। और मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी है। मेरी बेटी भोपाल में रहती है मैम, अपनी बड़ी मौसी के यहाँ भी है जी। वो MPPSC का प्री का पेपर दी है। ठीक है, तो उसका ये निकल जाएगा मैम? निकलने के पूरे चांसेस है। आज केसर किसी ब्राह्मण को दान करे और इससे कहिए कि रोज रात को सोने से पहले केसर का दूध पिए। लेकिन बच्चों को आजकल दूध पसंद नहीं है, तो कोल्ड कॉफी में केसर डालकर भी पी सकती है। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप सदा खुश रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपके बच्चे बहुत तरक्की करें। ऐसा मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन एज ए गुरु आपको आशीर्वाद देती हूँ। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। चलिए, लगता है आपके साथ हमारा कनेक्शन टूट गया, लेकिन आप हमें यूं ही कॉल करते रहें और हम आपको सावन से जुड़ी खास जानकारी देते रहेंगे। पहले राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं और अगर चतुर्मास में धार्मिक यात्राएं करी तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, ये बता दूं कि सोच समझकर पैसा खर्चे। ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपको सुख शांति का माहौल तो देगा, लेकिन पैसे की थोड़ी सी कमी और दिक्कत आपको दे सकता है। आपकी पर्सनालिटी में काफी निखार होगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिल सकता है। तबीयत का ध्यान रखने की जरूरत है। ऑफिस में आपकी तारीफ हो सकती है। हुए ऑफिस वाले कभी तारीफ नहीं करते, और अगर जिसके ऑफिस वाले तारीफ करते हैं उन्हें तो उनके ऊपर भगवान की विशेष मेहरबानी होती है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ऑफिस में इफ बट और डाउट्स बहुत होते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। अपनी डाइट पर ध्यान दें, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। बारिशें शुरू हो चुकी हैं, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे बाखूबी निभाएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि आप अपने आप में ही पूरे हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया सावन में क्या करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सावन में भूल कर क्या ना करें, क्योंकि कुछ चीजें ध्यान रखने की ना। सावन में सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव की पूजा का फल नहीं मिलता। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे मैम फिर मैं तो पूजा करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है। आपके हस्बैंड के कर्म आपके हैं, वो जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप जो करती हैं पूजा पाठ वो करते रहिए। सावन के महीने में लहसुन प्याज खाना मना होता है, ये तामसी भोजन में आता है। और खासकर बैंगन बिल्कुल नहीं खाया जाता। हरे साग की सब्जियां भी सावन के महीने में नहीं खाई जाती, जैसे पत्ता गोभी, जैसे पालक, जैसे साग।
हमें सावन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सावन में इसका सेवन अशुभ होता है। सावन में बिस्तर को त्याग देना चाहिए। आप सावन में बिस्तर पर नहीं सो सकते, आपको जमीन पे सोना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप बिस्तर का दान कर दीजिए और फिर बिस्तर पर सो जाइए। जैसे कई लोग एकादशी पर चावल खाए बिना नहीं रह सकते, तो मैं उनसे कहती हूँ अपने वजन के बराबर चावल एक बार दान कर दो और फिर एकादशी पे चावल खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। मैं आपको आज एक मंत्र बताऊं, जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, चाहे आप 3 बजे उठें या 4 बजे उठें, दिन में सोना ही नहीं चाहिए। दिन में सोने वाला इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। सिर्फ दिन मेहनत करने के लिए होता है, तो दिन में ना सोए, रात में सोए और बाकी समय शिव भक्ति में लगाएं। अब शिव भक्ति में लगाने के लिए अपना ऑफिस का कोई काम नहीं छोड़ना। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप मन में करते रहें। सावन के महीने में शरीर पर तेल ना लगाए तो बेहतर होगा। अगर जरूरत है तो घी की मालिश कर लीजिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सावन में तेल का दान करना उत्तम माना जाता है। सावन में दूध का त्याग भी कर देना चाहिए। सावन में दही का त्याग भी कर देना चाहिए। इस महीने शिवलिंग पर दूध अर्पण करना चाहिए और पीना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। शिव की आराधना पूरे मन से करनी चाहिए, तो उसका फल मिलता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को से सकारात्मक होता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बहुत होती है। अब आप शंकर भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, आप राम 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 कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर वालों का अनादर कर रहे हैं, अपने पति का अनादर कर रहे हैं। वैसे आप सोमवार के व्रत रख रही हैं, लेकिन 10 जगह पर बैठ के अपने पति की बुराई कर रही हैं, तो उस व्रत का और पूजा का कोई फायदा नहीं। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, नफरत की भावना, बदले की भावना रखने वालों के लिए सावन की जितनी मर्जी पूजा कर ले उसका कोई फायदा नहीं। गुरु, माता, जीवन साथी, दोस्त और इनके लिए, इन लोगों के लिए अपमान ना करें इनका, और अपने मन में किसी तरह के दबाव ना रखें। और इन लोगों से का अपमान करने से आप ही का समाज में अपमान ज्यादा होगा। जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। और सावन के इस पावन महीने के अंदर घर नहीं बदलते, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। जो सावन में अपनी दुकान शिफ्ट करते हैं या घर शिफ्ट करते हैं, वो पूरे साल परेशान ही रहते हैं, उन्हें वो जगह फलती नहीं है। शंकर भगवान इन दिनों में पार्वती माँ के साथ हिमालय पर खासकर जो है वास करते हैं। वो भी शंकर भगवान भी विष्णु भगवान की तरह अपने ससुराल जाते हैं, क्योंकि हिमालय की पुत्री है ना पार्वती माँ। और जैसे वो समुद्र में जाकर वास करते हैं, शंकर भगवान हिमालय पर आकर वास करते हैं, अपने ससुराल आते हैं अपनी पत्नी के साथ। तो माँ पार्वती इस टाइम पर बहुत खुश होती है, माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। कहते हैं महिलाओं का थोड़ा सा सम्मान करने से, इस वक्त देवी की भक्ति करने से चीजें आपको जल्दी मिल जाती है। और दिनों में कई गुना माँ जो है आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन इस वक्त बहुत खुश होती है। अच्छा, दिल से बताइए, बाहर बारिश देखकर आपका मन अच्छा नहीं होता? चलो कहीं घूमने चलते हैं, आज कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं, आज पकौड़े खाते हैं। हमें बारिश बहुत अच्छी लगती है, बच्चों की तरह हम नहाते हैं, वो नाव बनाकर हम बचपन में पानी में डाला करते थे। तो बारिश सबको अच्छी लगती है, तो देवी देवताओं को तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शंकर भगवान से कोई वरदान चाहिए तो यही समय है। अब बात करती हूँ उनकी जिनकी शादी नहीं हो रही। लाख कोशिश के बाद आप 35, 36, 40 साल के हो गए हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, तो मात्र 15 दिन शंकर भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना करने से आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हमें भगवान 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे याद आते हैं। ऐसा नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवालय जाकर शंकर की पूजा करनी शुरू कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जिंदगी में जो चाह रहे थे वो चीजें चलकर आपके घर में आएंगी। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। लगता है आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन यूं ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीवी कॉल्स पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर हमें कॉल करें, कॉल करके अपना नाम बताएं, टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें और आप हमसे अपना सवाल पूछें। लेकिन एक बारी में एक सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, सावन और शंकर भगवान की बात तो हम कर रहे हैं, अब गुरु पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। आज रात को शंकर भगवान पर दूध से अभिषेक करना, वो भी कब? जब प्रदोष काल चल रहा हो, तो कई गुना फल देने वाला होता है। एक बात आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपको मैं एक खासियत बताऊं कि आज रात को चंद्रमा के दर्शन करना, चंद्रमा की रोशनी में बैठ के भोजन करना, चंद्रमा की रोशनी में बैठ के अपने बाल थोड़े से काटना, इससे आपके बाल लंबे होंगे। चंद्रमा की रोशनी में बैठ के सुई में धागा डालना, इससे आपके चश्मा उतर सकता है। और आप अगर लगातार हर पूर्णिमा पर करते हैं, इससे आपकी आईसाइट अच्छी होती है। चंद्रमा के सामने बैठकर, चंद्रमा की रोशनी में बैठ के कुछ पढ़ना, चंद्रमा के मंत्र पढ़ना
हवन करना खुले आसमान में, इससे आपको बहुत फायदा होता है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि, अगर आपकी बात की जाए तो अपना काम पर आप ध्यान दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाहर का खाना पीना बचना होगा, थोड़े से टेंशन में रहेंगे आप, किसी से मतभेद हो सकता है, इन बातों को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। बात कुंभ राशि की, विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अपने प्लान को गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। मीन राशि, आज किसी से प्यार हो सकता है आपको और आपको उसका जवाब भी हाँ में मिलेगा। गाड़ी संभल कर चलाएं। अकेलापन महसूस हो तो मन की बात आज माँ से करें। चाहे आप कितने व्यस्त हो, मस्त हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर आज कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताना जरूरी है। सावन में क्या और नहीं करना, आइए ध्यान देते हैं। सावन के पावन महीने में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना। सावन के पावन महीने में सिगरेट अगर आप पीते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। और उल्टा मैं आपसे कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके शंकर भगवान पे एक लोटा जल डालकर चढ़ाकर आप बोलिए, भगवान मेरी ये बैड हैबिट्स खत्म हो जाए। सावन में घर नहीं बदलें, सावन में पेड़ पौधे ना काटें। एक बात याद रखिए, पेड़ पौधे कभी भी नहीं काटने चाहिए, लेकिन सावन में तो इसका बहुत ज्यादा पाप चढ़ता है। सावन में भक्ति भाव जो है उसे ज्यादा अपने अंदर लाना चाहिए और नफरत को त्याग देना चाहिए। सावन में किसी का दिल ना दुखाएं, वैसे दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। बेजुबान जानवरों को कभी भी नहीं मारना चाहिए, पर सावन में मारेंगे या तंग करेंगे तो ज्यादा दुख होगा। सावन में दूध दही का सेवन ना करें और दूध दही की बर्बादी भी ना करें। नॉनवेज ना खाएं। मांगलिक कार्य कोई भी ना करे, जैसे शादी ना करें, मुंडन ना करें, कोशिश करें गृह प्रवेश ना करें, कोशिश करें नई गाड़ी ना लें, नया घर ना लें। ये सावन में कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो शास्त्रों में लिखी हैं इसे हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो बता गए हैं वो हमारे भले के लिए बता गए हैं। आइए शिवलिंग पर कुछ आपको ऐसी बातें बताते हैं, कुछ चीजें जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। जैसे हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी से संबंध भगवान से होता है, भगवान विष्णु से, और वो सौभाग्य बढ़ाते। तो हल्दी किसको चढ़ाए? विष्णु को। जैसे आज पूर्णिमा वाले दिन आप भगवान विष्णु पर हल्दी का तिलक लगाए तो ओए होए बहुत लाभ होगा। शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल जो है शिव ने त्याग रखा है, वो शिव को पसंद नहीं है। शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए याद रखिए शिवलिंग पर अगर अर्पण करना है तो पूर्ण नारियल अर्पण कर सकते हैं, पर उसका जल अर्पण नहीं कर सकते। नारियल का संबंध सीधा लक्ष्मी से होता है, इसलिए आज के दिन लक्ष्मी पर नारियल अर्पण करें। ठीक है, भगवान विष्णु से इसका संबंध होता है तो भगवान विष्णु पर नारियल अर्पण करें तो बढ़िया रहेगा। शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए माँ गौरा को कुमकुम लगाने से सदा सौभाग्यवती रहते हैं आप। और भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए उन पर कुमकुम अर्पण नहीं की जाती। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि शिवजी जी ने शंखाचूर नामक एक राक्षस का, असुर का वध किया था, इसलिए वो शंख को पसंद नहीं करते। शंख असुर का प्रतीक है और शंख किसके हाथ में होता है? विष्णु जी के हाथ में। हाँ, आज अपने घर के अंदर आप शंख भी जरूर बजाएं। तुलसी जो है शिवलिंग पर अर्पण नहीं की जाती, लेकिन तुलसी की मंजरी शिव पर, मतलब वो जो ऊपर थोड़े से बीज आ रहे होते हैं, वो शिवलिंग पर अर्पण जरूर की जाती है। शिवलिंग पर अखंडित चावल अर्पित, मतलब टूटे फूटे चावल अर्पित नहीं किए जाते। जब भी शिवलिंग पे कोई भी चीज या फल अर्पण करें, वो साबुत अर्पण करें। टूटा हुआ या टुकड़ों में कोई भी भगवान के ऊपर चीज अर्पण नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब कुछ ऐसी वास्तु टिप्स आपको देती हूँ जिसका आप सावन में खासा ध्यान रखें। वैसे इसका ध्यान पूरे जीवन रखना है आपको, लेकिन सावन के महीने में कम से कम इसे फॉलो कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा एक ही महीने में। घर में सुबह सुबह कुछ देर भजन जरूर सुने। घर में कभी भी आपको झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, ये तो बात हमारी माँ भी कहती थी। झाड़ू को पैर नहीं लगाते, उसके ऊपर से नहीं गुजरते। ऐसा करने से आप बीमार होते हैं और आपके घर में बरकत नहीं रहती है, आपके घर में जो है बरकत चली जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें। अपनी झाड़ू कभी किसी पड़ोसी को ना दे। बिस्तर पर बैठकर भोजन ओए होए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और सेहत खराब होती है, लक्ष्मी घर से निकल जाती है, घर में अशांति का माहौल आ जाता है। जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए ना हो और घर के दरवाजे के सामने तो बिल्कुल भी ना हो। जिस घर के दरवाजे के सामने जूते चप्पल बिखरे रहते हैं वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है, झगड़े होते हैं। पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सुबह 3:30 बजे उठ के पूजा कर लेनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते वक्त आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पहली रोटी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति से गाय की होनी चाहिए। इससे देवता खुश होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पूजा घर में सदैव जल
कलश में भर के रखना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं एक अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? मैम मेरा नाम मेनका दास है। बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है, मेरी बेटी ना बहुत जिद्दी हो रही है, ठीक है, वो क्लास 9 में पढ़ता है, 14 साल की है। और जी। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा पापा का एक जमीन लेके मेरे पापा का केस चल रहा है चाचा के साथ, तो उसका क्या केस में क्या हल होगा मैम? केस में अभी केस लंबा चलेगा, केस का हल होता दिख नहीं रहा है और आपके पापा मुझे केस जीतते हुए तो दिख रहे हैं पर बहुत मुश्किल से। ठीक है, आपका बच्चा जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, आज खीर बनाइए और हर पूर्णिमा बनाइए और उसमें चीनी की जगह मिश्री डालिए और उसे थोड़ी देर जो है चंद्रमा की रोशनी में रख के बच्चे को खिलाना शुरू कीजिए। बच्चे के साथ एक अच्छा सा व्यवहार कीजिए, उसके साथ एक अपना नेचर को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिद जोर जबरदस्ती करने से बच्चा आपके काबू में आएगा नहीं, इसलिए प्यार से काम लीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार राधिका जी। हेलो मैम। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मैं पंजाब बोल रही हूँ मैम। अगर आज से कुछ और मांगती वो भी मिल जाता। अरे वाह, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको लेके बहुत परेशान हूँ। आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा सिग्नल प्रॉब्लम है तो ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रही आपको। मैम मैं आप सिर्फ एक 1 मंथ से आपका प्रोग्राम देखना चाहती है मैम मैंने। जी थैंक यू सो मच। मैं भी तन मन से ही ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जीवन में। जी मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। बताइए। पहला अपने बेटे को लेके दीपक नाम है मैम जी। मैं चाहती हूँ अगर योग है तो वो रह सकेगा, अगर वो शामिल होने का योग है मैम तो और दूसरा क्वेश्चन बेटी के मैम योग के लिए आप अपने दोनों बच्चों को आज गुरुद्वारे लेकर जाएं और गुरुद्वारे में उनसे चद्दर अर्पण करवाएं और संभव हो सके तो आज बच्चों के हाथ से सेब का दान किसी स्त्री को करवाएं। आपके बच्चों की जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी। माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी तो मैं समझ नहीं पाई आपको आपने क्या बोला, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि बेटा और बेटी के बारे में आपने पूछा, उसके उपाय और रेमेडी मैंने आपको बता दिए, इसे जरूर कराएं। आपसे भी एक बात कहूंगी, आज कुछ बड़ा बड़ा ना कर पाए तो माता पिता की सेवा, चरण स्पर्श, गुरु को कॉल करना, गुरु के बारे में सोचना, नमस्कार करना। जो लोग आज अपने गुरु से बात नहीं करते, जो लोग आज गुरु को प्रणाम नहीं करते, गुरु की पूजा सेवा नहीं करते, एक बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, उनका ज्ञान दिन पे दिन कम होता चला जाता है। आप महान होंगे, बहुत महान हो सकते हैं, महान से भी महान हो सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ कनेक्शन बेहद जरूरी है। चाहे वो आपकी टीचर हो और चाहे वो आपके घर के अंदर आपकी सासू माँ हो, जिसने किसी ना किसी ने आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर सिखाया होता है। जितना भी संभव हो सके उतना इस वक्त दीप जलाइए और जब दीप पूजा करे तो आपका जो मुंह है वो कभी भी अग्निकोण की तरफ फूंक मारकर ना बुझाएं। हमारे यहाँ पर माचिस को बुझाना, मोमबत्ती को बुझाना फूंक से गलत है। मैं तो कह रही हूँ आप अपना केक भी काटे तो उस दिन एक मोमबत्ती बगल में जलाएं, केक के बगल में दिया जला दे। हम नया जीवन के नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उसे फूंक मारकर क्यों करें, उदय कर कर करें। हमारे यहाँ दिए जलाने का रिवाज है, बुझाने का नहीं। धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड सामग्री दक्षिण पूर्व की ओर ही रखनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे दाएं की तरफ स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, दाएं बाएं बना ना सके तो घर के मिडिल में बिल्कुल बीच में आप जो है स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर में कभी भी जाले ना लगने दें क्योंकि ये आपका भाग्य खत्म कर देते हैं और आपने जितने अच्छे कर्म करें इन जालों में ही फंस के रह जाते हैं, आपको उसका कोई फल नहीं मिलता। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक का पोछा जरूर लगाएं और समुद्री नमक पानी में डाल के स्नान करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। कोशिश करिए कि सुबह की पहली किरण में पूजा जो आप करें वो घर के अंदर जरूर सूर्य की पहली किरण जरूर आए। एक बात और, अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो इस चतुर्मास में समुद्र में जाके स्नान जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। समुद्र का पानी घर भी जरूर लाइएगा। आप क्या करें क्या ना करें मैं आपको बता दूं, मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ादान ना रखें, इससे आपके पड़ोसियों के साथ आपकी दुश्मनी हो जाती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही और प्याज मांगने पर भी ना दें, इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है, लक्ष्मी कभी उस घर में लौट कर नहीं आती। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर ना धोएं। हाँ, छत पर आप धूप दिखा सकते हैं, इससे ससुराल से संबंध खराब हो जाते हैं। फल के छिलकों को कूड़ेदान में कभी नहीं डालना चाहिए, बाहर फेंके, इससे मित्रता में लाभ मिलता है, अन्यथा मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं। माह में एक बार आप घर के अंदर मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं और पूरा परिवार खाए।
पूरे परिवार को साथ मिलकर मिश्री की खीर खाने से एकता बनती है। माह में एक बार ऑफिस में मिठाई लेकर जरूर जाएं और अपने कुलीग्स को अपने हाथ से मिठाई खिलाएं। स्टाफ के साथ मिलजुल कर आप अगर अपना जीवन बिताएं तो धन लाभ होता है। रात में सोने से पहले रसोई में बाल्टी भरकर जरूर रखें, इससे कर्जे से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। और ये सब उपाय अगर आप सावन में करेंगे तो वही हुए बहुत लाभ होगा। और बाथरूम में बाल्टी भरकर हमेशा रखनी चाहिए, खाली नहीं रखनी चाहिए। जो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा आती है उससे खुल जाती है, वो दूर हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली चीज जरूर खाएं, जैसे कि हो सके तो कड़ी चावल बनाएं। हाँ, लेकिन सावन में कड़ी खाना वर्जित है। सावन में कड़ी नहीं खा सकते क्योंकि उसमें दही होता है। बृहस्पतिवार को आपको हरी चीजें नहीं खानी चाहिए, बुधवार को हरी चीजें खानी चाहिए और पीली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। रात्रि में झूठे बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए और झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। पानी से निकाल कर रखें तो आप हानि से बच सकते हैं। मैं तो कहूंगी थोड़ा सा बर्तन धो के ही रख दीजिए, क्या आलस आ रहा है। स्नान करने के बाद गीले तौलिए का प्रयोग करके उसे बिस्तर पे रखना गलत बात है। संतान अगर आपकी जिद्दी हो रही है, परिवार में सब अलग अलग हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि आपको अपनी बात मनवानी है तो रोज साफ सुथरा तौलिया ही प्रयोग करें। गीला तौलिया या किसी और का तौलिया प्रयोग करने से परिवार के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। पूरा परिवार साथ में बैठकर एक समय का भोजन जरूर खाए और आगे पीछे जो है निकलने से यश की वृद्धि होती है। घर परिवार अगर कहीं जा रहा है तो साथ में जाए और घर में पहले महिलाएं बाहर जाएं और फिर वो दरवाजे पर खड़ी हो जाएं, फिर पुरुष आए। अगर अलग अलग आगे पीछे जाते हैं तो इससे यश खराब होता है। मैं ऑफिस जाने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, ऑफिस तो ऑब्वियसली स्कूल बच्चे अलग जाएंगे, कॉलेज के बच्चे अलग जाएंगे, महिलाएं ऑफिस अलग जाएंगी, पुरुष अलग जाएंगे। मतलब एकता, अनेकता में एकता जोड़ने की कोशिश कीजिए और कम से कम एक दूसरे को पूरे दिन में फोन कर एक दूसरे का हाल पूछते रहिए। किसी ने अगर सावन के व्रत रखे हुए हैं या कोई चीज खाने पीने की छोड़ रखी है तो उसका मजाक ना उड़ाएं और साथ में उसे डिमोटिवेट ना करें। ये मत करो, वो मत करो। उसे कहो कोई बात नहीं, तुमने इतना अच्छा काम करा हुआ है। कलयुग के अंदर चप्पल छोड़ना या कलयुग के अंदर खाने की कोई चीज छोड़ना, इतनी बीमारियों और ऐसे माहौल और बीमारियों के बीच में, इसे आप छोटी बात मत समझिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। यकीन ना हो तो एक दिन व्रत रखकर देख लीजिए, पता चल जाएगा एक महीने के व्रत कितने मुश्किल होते हैं। इसीलिए जो लोग ऐसी तपस्या कर रहे हैं उनको नमस्कार कीजिए, इससे आपका भी यश बढ़ेगा। आज गुरु पूर्णिमा की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आपसे कहूंगी आज अपने गुरुओं से मुलाकात जरूर करें। जीवन में जिससे भी कुछ सीखने को मिला है आज उसके आगे मात्र हाथ जोड़ दीजिए और उसके आगे अपना सर झुका के नतमस्तक हो जाइए। जीवन में कई गुरु हमें मिलते हैं और सबसे बड़े गुरु हमारे वो होते हैं जो हमें धोखा देकर गए होते हैं, क्योंकि वो जीवन का वो लेसन हमें सिखाकर गए होते हैं जो हम शायद कभी नहीं सीख पाते। तो उनको भी आज प्रणाम जरूर करिए। आप अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिए। फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आज की गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता की परिक्रमा जरूर कीजिएगा और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन के इस पावन महीने के अंदर अपने माता पिता की सेवा और क्या करें क्या ना करें ये मैंने आपको बताया। लेकिन अगर किसी कारण से आपका ये प्रोग्राम छूट गया है तो पूरे दिन इंडिया न्यूज पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर और खुशी से सावन के दिन की शुरुआत करें। आज से एक लोटा जल शिवालय पर जरूर अर्पण करें। ठीक है, एक बात आपको जाते जाते और बता देती हूं जो आपके काम आएगी। सावन के इस पावन महीने के अंदर दान का विशेष महत्व है। जैसे इस समय पर जो फल चल रहे हैं वो दान कीजिए और इस समय पर अनाज का दान कीजिए, गेहूं का दान करना। जिनके भी घर का सपना है और घर का सपना पूरा नहीं हो रहा, 11 दाने गेहूं के आप रोज शिवलिंग पर अर्पण कर आए। घर में भी अर्पण कर सकते हैं, उसे बाद में चिड़िया को डाल सकते हैं। अब एक ऐसा उपाय बता दीजिए जो हमें पूरा करना चाहिए। आपको सावन के इस पावन महीने में 108 चीजों का दान रोज करना चाहिए। बाप रे बाप, डर गए ना आप? डरिए मत। 108 चावल का दान कर दीजिए, 108 दाल का दान कर दीजिए, 108 लड्डू ले लीजिए, 108 आलू ले लीजिए, 108 बिंदी ले लीजिए। इसे सिर्फ मंदिर में जाकर शिवालय पर रख कर आ जाइए। आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा। अगर बार बार नहीं कर सकते तो सावन में मात्र एक बार 108 चीज का दान कर शिवालय पर जाकर देख कर आइएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और उम्मीद है कि जादुई दीपक आप अपने घर में जरूर जला रहे होंगे। आपको सावन के महीने में एक दीपक जलाना है, चाहे अपने घर में, चाहे अपनी अलमारी के पास, चाहे
चाहे मेन डोर पर, चाहे तिजोरी में, चाहे तुलसी पर, चाहे पीपल पर और चाहे शम्मी के पौधे पर। मैं आपको बता दूं, शम्मी की पौधे की पत्तियां भी शंकर भगवान पर अर्पण की जाती हैं, तो वो अर्पण जरूर करें। अगर अभी तक सावन का आपने झंडा अपने घर के बाहर नहीं लगाया तो अपने घर के बाहर सावन का झंडा भी जरूर लगाएं, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। अपनों और अपनों का ख्याल रखें और पानी इस समय पर ज्यादा पिएं, बारिश में स्नान जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए, सावन से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया।